स्वागत खाब दोस्तों, अगर आप थाईलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे हो देन ये वीडियो द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव थाईलैंड प्लानिंग वीडियो ऑन द इंटरनेट आपकी मदद करेगी हर एक एस्पेक्ट में। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं कि थाईलैंड अगर आप जाने की प्लान कर रहे हो तो कौन सी जगहें आपको जाना चाहिए, विच इज द बेस्ट टाइम टू विजिट, कैसे सस्ती फ्लाइट्स मिल सकती है, वहां जाकर डूज एंड डोंट्स, करेंसी, इंटरनेट, होटल्स, प्लेसेस टू सी, cities to visit, every single thing that you need is going to be shared in this particular video। जो नीचे टाइमलाइन है मैं उसको चैप्टर्स में बांट दूंगा एंड वहां पर आप हल्का सा स्क्रॉल करोगे तो आपको सब एरियाज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो आपको अच्छे से दिख जाएगी। इससे पहले जो लोग मेरा स्विट्जरलैंड का वीडियो देख चुके हैं, इतना प्यार दिया आप लोगों ने, उस पर मैंने लाइक टारगेट रखा था 350 का सिर्फ, एंड 350 तो 4-5 दिन में खत्म हो गए, ऑलमोस्ट 10,000 व्यूज हो गए अब उसके ऊपर। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट रख देते हैं 400 लाइक्स, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। एंड अगर आप लोग थाईलैंड ट्रैवल प्लान कर रहे हो देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑफ इमेंस हेल्प टू यू। डिफरेंट चैप्टर्स एज आई सेड। सबसे पहले हम चैप्टर चालू करेंगे वीजा का। वीजा, अगर आप थाईलैंड विजिट कर रहे हो इंडिया से देन क्या सीन है। तो एज ऑफ नाउ द गुड न्यूज इज कि आप लोगों को वीजा के लिए ना तो कोई पैसे देने पड़ेंगे, ना ही आप लोगों को कुछ लगवाना पड़ेगा या कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, बिकॉज थाईलैंड की टूरिस्ट वीजा अंटिल 11 नवंबर 2024 इट इज वीजा फ्री एंड फ्री वीजा फॉर इंडियंस। यानी कि ना पैसे लगेंगे, ना कोई स्टैंप फॉर्म का कोई झंझट नहीं आपको है। सीधा एयरपोर्ट पे उतरे, गए, कस्टम्स में आपने ठप्पा लगवाया एंड थाईलैंड बैंकॉक के एंटर कर चुके हो आप, या फुकेट में एंटर कर रहे हो तो फुकेट में एंटर कर चुके हो आप। नो फॉर्मेलिटीज। मेरा दोस्त 2 हफ्ते पहले जाके आया है एंड ही हैज कंफर्म्ड दिस। तो राइट नाउ इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू कि नो वीजा, तो वो खर्चा आपका बच जाता है। 30 दिन का टूरिस्ट वीजा आपको मिल रहा है, मतलब फ्री वीजा, फ्री अगर आप जा सकते हो फॉर 30 डेज इफ यू आर अ टूरिस्ट। लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट इज just for safety purposes you have your hotel bookings handy with you। आपकी जो फ्लाइट टिकट्स है उनको हैंडी रखो आप, जस्ट इन केस किसी ने पूछ लिया तो। साथ में थोड़ा कैश भी कैरी कर लो, या शो एटलीस्ट सम प्रूफ ऑफ मनी कि मैं अगर यहाँ पर जाऊंगा फंडिंग की मेरी प्रूफ ये है, कार्ड्स है मेरे पास या कैश है। जैसे आप थाई बात कैरी करो या यूएस डॉलर्स कैरी करो, इट ईदर शुड बी फाइन, बट जस्ट फॉर सेफ्टी कैरी इट सो दैट इट इज, अगर कोई पूछ लेता है होटल बुकिंग्स बता दो आपकी या फ्लाइट रिटर्न टिकट्स बता दो आपकी, तो आपके पास रहेगा। अदरवाइज अभी तो कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। बाकी करेंसी ये सब पे भी हम आएंगे, लेकिन सेकंड चैप्टर जो है वो है फ्लाइट्स का। तो देखिए, बेसिकली बैंकॉक जब आप जाते हो या थाईलैंड जब आप जाते हो इंडिया से, तो 3 मेजर सिटीज है जहां पर काफी सारी फ्लाइट्स आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। एक है बैंकॉक इटसेल्फ, दूसरी है फुकेट, एंड तीसरा चियांग माई बोल के एक जगह है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ थाईलैंड। वहां की भी थोड़ी डायरेक्ट फ्लाइट्स किसी किसी सिटी से चालू हुई है। फुकेट की भी सिर्फ लिमिटेड सिटीज से है, लेकिन बैंकॉक की अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन एयरपोर्ट्स, ऑल द मेजर एयरपोर्ट्स फॉर श्योर, एंड इवन टियर 2 सिटी के एयरपोर्ट्स से डायरेक्ट आप लोगों को फ्लाइट मिल जाएगी। नाउ बैंकॉक में क्या है, बैंकॉक में देयर आर 2 एयरपोर्ट्स। एक है डीएमके डॉन मुआंग एयरपोर्ट और एक है सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट। तो जो सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट है वो मेन एयरपोर्ट है इन लोगों का, एंड डॉन म्योंग इज लाइक द सेकेंडरी एयरपोर्ट। बट काफी सारे इंडियन सिटीज से, जैसे कोलकाता से, गुवाहाटी से स्पेशली मैंने देखा है, वहां से जो फ्लाइट्स है वो डीएमके एयरपोर्ट जाती है, सुवर्ण भूमि नहीं जाती है। तो जस्ट बी श्योर विच एयरपोर्ट यू आर लैंडिंग एट। आई थिंक बोथ आर नॉट वेरी फार फ्रॉम दिस सिटी, एंड दोनों से ही सिटी की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, बट वो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। अच्छा, टिकट कॉस्ट अभी क्या चल रही है बैंकॉक की, अगर मैं एवरेज पे देखूं तो मुझे 18,000 से लेकर 24,000 तक की टिकट्स दिख रही है। ऑफ कोर्स महंगी वाली भी है, अगर आप थाई एयरवेज में जाते हो या बैंकॉक एयरवेज में जाते हो तो डेफिनेटली कई कई जगहों से कोई कोई डेट्स के लिए थोड़ी सी महंगी भी है। लेकिन अगर यू टॉक अबाउट एयर एशिया, यू हैव टू हॉप एंड गो। ऑफ कोर्स आई थिंक लायन एयर भी चलती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थाई एयरवेज तो है ही, इंडिगो अपनी काफी चल रही है, कई कई जगहों से शायद स्पाइस जेट भी चलती है। ये सब जो बजट कैरियर्स है, नॉक एयरलाइंस भी एक चालू की थी। नॉक एयरलाइंस तो मुझे याद है जब मैं लास्ट ईयर जा रहा था तो सिर्फ 14,000 रुपए में लेकर जा रही थी अप डाउन। अभी भी अगर आप सर्च करोगे किसी एडवांस डे का तो आपको 16-17,000 में काफी सारी सिटीज से वो कॉस्ट मिल जाएगा। थाई एयरवेज में जाओगे तो आपको डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा, प्रीमियम एयरलाइंस है, इट इज अ फुल फ्लेजेड एयरलाइन, खाना वाना भी देगा आप लोगों को, इकोनॉमी में भी टीवी ये सब रहेगा। बट वेयर एज इंडिगो, स्पाइस जेट, यू नो हाउ इट इज। तो
ये कॉस्ट में आप लोगों को मिल जा रही है। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए फ्लाइट्स के बारे में, इंटरनली जब आप मूव करते हो, बैंकॉक से फुकेट जाना है या बैंकॉक से चियांग माई जाना है या फिर फुकेट से चियांग माई जाना है, और एनी ऑफ दीज एयर सेक्टर्स, एयर रूट्स दैट यू वांट टू टेक इन बैंकॉक, बैंकॉक की इंटरनल इन थाईलैंड, थाईलैंड की इंटरनल कनेक्टिविटी फ्लाइट्स की बहुत अच्छी है। इट्स वेरी गुड। काफी सारे लोकल एयरलाइंस है वहां पर। थाई एयरवेज रहेगा, थाई स्माइल रहेगा, फिर एयर एशिया इंटरनली वहां पर चलेगा, बैंकॉक एयरवेज रहेगा, और 2-3 एयरलाइंस है। एंड अगर आप टिकट्स एडवांस में बुक कर लेते हो तो आपको 2-2.5 हजार में आपको वन वे की टिकट आराम से मिल जाती है। बट इफ यू डिले, अगर आप लेट करते हो, जैसे आप सोचोगे कि वहां लैंड करके बुक कर लेंगे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो, इफ यू बुक टिकट्स इमीडिएटली देन 8-8, 10-10 हजार की टिकट्स हो जाती है। तो इट्स नॉट ऑलवेज दैट दे विल बी चीप, दे विल गेट कॉस्टलियर एज द डेट अप्रोचेस क्लोजर। आप सेम डे पे तो नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा एडवांस में प्लान करके करोगे सिर्फ 2,000-2,500 रुपए में आपको इंटरनल टिकट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिल जाएगी। थाईलैंड बहुत लंबी कंट्री है, तो आप देखोगे बैंकॉक से चियांग माई अराउंड 650 किलोमीटर है, और फुकेट भी काफी दूर है, 1 घंटे की फ्लाइट है, तो वो 450-500 किलोमीटर होगा। तो बाय रोड माइट नॉट ऑलवेज बी आइडियल, एंड इतना सस्ता है तो फ्लाइट लेना बेटर है। ठीक है, थर्ड चैप्टर पे आते हैं, मेन सिटीज एंड ट्रांजिट आप कैसे कर सकते हो। तो देखो, जो विजिट करने की मेन सिटीज है वो ऑब्वियसली हो गई आपकी बैंकॉक, ये लिस्ट लिख लो या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा। बैंकॉक हो गया, फुकेट हो गया, क्राबी हो गया, को सामुई हो गया, चियांग माई हो गया, और पटाया हो गया। ये 6 जो सिटीज है, इनमें से 4 तो ऐसे हैं जो इंडियंस ऑलमोस्ट सभी विजिट कर ही लेते हैं, बैंकॉक, फुकेट, क्राबी एंड पटाया। ये 4 तो इंडियंस प्राय प्राय हर जगह चले ही जाते हैं। चियांग माई अभी थोड़े इंडियंस जाने लगे हैं, इट इज अप नॉर्थ, काफी अलग है इन सब जगहों से। एंड उसके साथ साथ को सामुई भी इंडियंस जाने लगे हैं, बट फिर भी दैट आइलैंड, इट्स एन आइलैंड, एंड थोड़ा सा वो मेन लाइन से दूर है। फ्लाइट कनेक्टिविटीज वहां पे चैलेंजिंग है, क्योंकि बैंकॉक से सामुई नाम का एक एयरपोर्ट है, वहां पर अगर आप जाते हो तो टिकट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, वन वे का आपको 8-10 हजार रुपए लगेगा। बाय फुकेट से लेकर आप जा सकते हो कोसामुई, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फुकेट से या क्राबी से अगर आप बाई रोड कोसामुई जाओ तो 5 घंटे में, 4 घंटे में आप इजीली पहुंच जाओगे टू अ प्लेस कॉल्ड सूरत थानी। सूरत थानी उतर के आपको फेरी लेनी पड़ेगी, 1-1.5 घंटे की फेरी रहेगी जो आपको उतारेगी कोसामुई आइलैंड के ऊपर। तो कोसामुई डायरेक्ट तो आप नहीं पहुंच पाओगे, बाय रोड ऐसे जरूर आप पहुंच पाओगे। इट विल बी वेरी चीप ऑल्सो, डिटेल्स अपन डिस्कस करेंगे। बट अगर बैंकॉक से फुकेट जाना है तो फ्लाइट लेना, फुकेट से क्राबी जाना है तो आप बस में आराम से जा सकते हो, मिनी बसेस भी चलती है, बड़ी वाली बसेस भी चलती है। क्राबी या फुकेट से कोसामुई जाना है तो मैंने जैसे कहा सूरत थानी नाम की जगह से आप बस ले लो, एंड उसके बाद फेरी लेनी पड़ेगी। चियांग माई पहुंचना है कहीं से भी तो आपको प्लेन लेना पड़ेगा, एंड पटाया जाना है तो बैंकॉक से आप रोड से जा सकते हो, या आई थिंक फेरीज भी चलती है बैंकॉक के थोड़े आगे से, तो आप फेरीज भी लेके जा सकते हो। उसके बाद जो लोग फुकेट या क्राबी जाते हैं वो काफी लोग फीफी आइलैंड भी जाते हैं। वहां पर फीफी आइलैंड बहुत पॉपुलर है, इनफैक्ट मैं भी एक व्लॉग बना के रखा हूं फीफी आइलैंड का पूरा एक्सपीरियंस, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। उस पर ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख व्यूज है, एंड पीपल हैव अप्रिशिएटेड दैट वीडियो सो मच। तो आप भी देख लेना, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा या ये ऊपर छोड़ दूंगा, या आप मेरे व्लॉग्स में जाकर ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगी, वो देख लेना। एंड इफ यू थिंक, उसमें पूरी डिटेल्स दी गई है, कॉस्ट कैसा है, टाइम कैसा है, बाकी आइलैंड्स दिखते कैसे, सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो आप वहां पर जाकर देखोगे, आपको पूरा फीफी आइलैंड टूर के बारे में मालूम पड़ जाएगा कॉम्प्रिहेंसिवली। लेकिन आप फीफी आइलैंड टूर भी जा सकते हो। एंड फुकेट से एक फांग नगा नाम की एक जगह है, फांग नगा, अराउंड 150-160 किलोमीटर, 2 आवर्स 2.5 आवर्स बाय बस। एंड वहां से जेम्स बॉन्ड आइलैंड्स है, जो जेम्स बॉन्ड मूवी में मूवी में शूट हुई थी, बहुत फेमस आइलैंड्स है वो, वहां पर भी बहुत इंडियंस विजिट करते हैं। आप फांग नगा से वहां पर आराम से जा सकते हो, बाय रोड फांग नगा चले जाओ, और फांग नगा से आप वहां पर जेम्स बॉन्ड टूर आप बुक करके जा सकते हो। तो दैट विल बी वेरी इजी। आप इनफैक्ट फुकेट से ही अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हो, वही आएंगे आपको, जो ये टूर पैकेजेस वाले होते हैं, आपको होटल से पिकअप करेंगे, लेकर जाएंगे, पूरा टूर करवाकर वापस आपके होटल पे छोड़ देंगे। सेम फॉर फीफी आइलैंड एंड सेम फॉर फांग नगा बे ऑल्सो। बाय द वे रोड्स आर वेरी वेरी गुड, एटलीस्ट मैं जो गया था, मैं गया था फुकेट से क्राबी तक वाया फांग नगा। ऐसा लग रहा है कि नितिन गडकरी साहब वहां पर भी पहुंच गए हैं रोड्स बनवाने के लिए, मक्खन थी सड़कें,
बहुत ब्यूटीफुल सीनरी था, इट वाज जस्ट अमेजिंग। तो रोड एटलीस्ट इन दिस स्ट्रेच यू डोंट हैव टू वरी, इट इज वेरी नाइस, कोई सिकनेस नहीं होगी आपको, इट इज प्लेन रोड्स, दोनों तरफ काफी जगहों तक पहाड़ रहते हैं, बट अगेन इट्स वेरी सीनिक एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। फोर्थ चैप्टर पे आ जाओ, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग इंटरनली। जैसे मैंने आपको कहा, बैंकॉक से या फुकेट से आप फ्लाइट्स बुक करोगे, बैंकॉक फुकेट, फुकेट बैंकॉक, चियांग माई, 2 से 3 हजार रुपए इफ यू बुक इन एडवांस। बाकी बसेस बहुत चलती है, क्राबी तक जाना है आपको फुकेट से, आई थिंक वी पेड अराउंड 120 थाई बात, एक थाई बात 2.3 इंडियन रुपीज चल रहा है फिलहाल, 2.5 गुना समझ लो आप, सो थाई बात इज स्ट्रॉन्गर देन इंडियन रुपी, तो 2.5 इंडियन रुपीज, तो वी वेंट फॉर अराउंड 100 या 120 थाई बात इन अ डिसेंट, वो 20 सीटर 25 सीटर वाली मिनी बस, एंड बहुत अच्छी चली, एसी बस थी। कई कई बसेस में तो, काफी सारी बसेस में तो वाईफाई भी होता है फॉर दिस कॉस्ट। तो ये 150 किलोमीटर का सफर हमने 250-300 मैक्स 400 रुपए में तय कर लिया। दैट इज हाउ चीप इंटरनल ट्रांसपोर्ट इज, एंड इट इज वेरी गुड ऑल्सो। फुकेट टू आइलैंड टूर्स अगर आपको करना है, ये फांग नगा बे या फिर ये फिफी आइलैंड, मुझे आई थिंक फिफी आइलैंड के कुछ 1300-1400 या ऐसे कुछ कॉस्ट पड़ा था, उस वीडियो में आप देख लेना। बट देन आई हैव सीन पीपल हु हैव सेड कि हमने तो बार्गेन किया एंड हमें तो और भी कम पड़ा, या हम एक बड़ा ग्रुप थे तो हमें तो काफी कम पड़ा, 1000 थाई बात, 900 थाई बात तक भी ऑफ सीजन में चले जाता है। आई हैड गॉन इन द मंथ ऑफ मे, लेकिन अगर आप अक्टूबर नवंबर में जाओगे तो सीजन टाइम है, पीक सीजन है, रेट विल डेफिनेटली बी हायर, बट अदरवाइज 1000 से 1500 थाई बात आप एक्सपेक्ट करके चलो अगर आप ये आइलैंड टूर पे जा रहे हो। थोड़ा बहुत आप नेगोशिएट कर सकते हो, स्पेशली आप अगर ग्रुप में हो तो। यू कैन बुकिंग कैसे करनी है इन आइलैंड टूर्स की, आप अपने होटल में बुक कर सकते हो, या फिर जैसे अगर मैं फुकेट में मार्केट में घूमता हूं तो बहुत सारे एजेंट्स रहेंगे, मतलब हर दूसरा शॉप इज एन एजेंट का शॉप, आप वहां पर जाकर बुक कर सकते हो, या फिर क्लूक ऑनलाइन आप देखकर भी बुक कर सकते हो, कॉस्ट ऊपर नीचे करके ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगी। ये हो गई कॉस्ट ऑफ ट्रैवल इंटरनली। कोई भी डाउट्स हो अभी तक, आप प्लीज नीचे कमेंट करके लिखिएगा एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू इट। तो ये 4 चैप्टर्स हो गए, अब 5वां चैप्टर पे पहुंचते हैं, विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर ऑल इंडियंस, दैट इज फूड। फूड पे बढ़ने से पहले दोस्तों लाइक जरूर कर दो इस वीडियो को, शेयर करो इसको अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ, एंड सब्सक्राइब करके रख लो इस चैनल को, क्योंकि ऐसे ही डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिकल वीडियोस आप लोगों तक मैं लेकर आता हूं, जिससे आपको ट्रैवल में मदद मिलेगी। थोड़ा सा व्लॉग्स देखोगे तो जगह के बारे में मालूम भी पड़ेगा, ऑनेस्ट ओपिनियन, नो पेड स्पॉन्सरशिप है तो भी मैं जो चीजें अच्छी नहीं है वो बता देता हूं। दैट इज वाई प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड लाइक का टारगेट 400 है, याद रखना, जरूर क्लिक कर देना लाइक बटन को। इंस्टाग्राम पे अरियन वैद ऑफिशियल, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 9,92,500 फॉलोअर्स है अपने, रीचिंग अ मिलियन सून। वहां पर भी छोटे छोटे रील्स बना के बहुत इंफॉर्मेटिव रील्स में डालता हूँ ट्रैवल रिलेटेड, तो वहां पर भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो जरूर कर लेना। फूड आ जाओ भाई साहब, फूड तो वहां पर प्रॉब्लम है इवन फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल, क्योंकि वहां पर फिश ऑयल, पिग ऑयल, और पता नहीं नॉन वेजिटेरियन में क्रोकोडाइल, सी हॉर्स, आई मीन एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन, वॉट एवर क्रॉल्स इज अ डेलिकेसी फॉर द थाई पीपल। स्ट्रीट फूड में मिलेगा आपको कीड़े मकोड़े, आई मीन यू इमेजिन एंड यू विल हैव इट ओवर देयर, एंड द प्रॉब्लम इज, आप बोल सकते हो कि मैं तो नॉन वेजिटेरियन खाता हूं, बट वहां पर चिकन मटन तो मिलता ही नहीं है, ये एक्सोटिक आइटम्स मिलते हैं बहुत कॉमनली, चिकन ये सब भी मिलता है, बट इट्स नॉट लाइक इंडिया वेयर दोज आर दी ओनली नॉन वेज डिशेस। वहां पर अनइमेजिनेबल सीन हो रहा है। इवन अगर आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो तो ये मत सोच के खाना कि वो फ्रेंच फ्राइज ही तो, ये तो आलू है, नहीं, तेल तेल भैया, पिग ऑयल, पोर्क फैट और फिश ऑयल, कौन से ऑयल वो लोग यूज करते हैं, प्रॉन ऑयल, पता नहीं हर एक चीज का तेल निकाल के वो लोग उसमें तल रहे हैं। इवन इन स्टोर्स लाइक मैकडी आप पूछना कि कौन से तेल में तल रहे हो भाई, बिकॉज इन वन ऑफ द मैकडीज व्हेन आई वाज ईटिंग आई आस्क्ड देम लकीली एंड दे सेड वी फ्राई आवर फ्राइज इन फिश ऑयल, एंड आई वाज लाइक भाई कमाल कर दे हो। तो उसके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खाना मिलता है वेजिटेरियन, ऐसा नहीं है, बैंकॉक, फुकेट, क्राबी, मेजर लोकेशंस पे आपको वेज ऑप्शंस मिलेंगे, बट ऑलवेज आस्क, ऑलवेज डबल चेक एंड ऑलवेज सी आस पड़ोस का कैसा माहौल होके रखा है। इवन ये फिफी आइलैंड टूर पर हम लोगों ने पूछ के ही गए थे, जहां पर कि लंच मिलेगा वेज मिलेगा ना, तो दे सेड यस देयर विल बी वेज ऑप्शन।
वो वेज ऑप्शंस भी देखकर समझ में नहीं आया आधी चीजें तो, लेकिन फिर भी वेज ऑप्शंस थी। वो फिफी आइलैंड वाला आप वीडियो देखना, आपको पूरा उसमें समझ में आ जाएगा। तो बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट फूड। फूड इज चीप, वेरी वेरी चीप। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो, वहां पर स्ट्रीट फूड खा रहे हो, तो काफी सस्ते में आपको आप पेट भर के खा सकते हो। इवन इंडियन फूड, अगर आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, दे विल बी अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट when compared to India it will be the same expense। तो वहां पर ज्यादा एक्सपेंसेस इक्वल टू इंडिया एक्सपेंस, वरना स्ट्रीट फूड तो आपको बहुत सस्ते में वहां पर मिल जाएगा। उसके अलावा ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि वहां पर फ्रूट्स काफी एक्सोटिक एक्सोटिक फ्रूट्स मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपको एनर्जी भी देंगे। वहां पर एक स्टोर है 911 के, 911 है कि 7-Eleven, सॉरी 7-Eleven के नाम से 911 तो यार गड़बड़ दिन है। 7-Eleven नाम से एक स्टोर है, बहुत पॉपुलर चेन है, आई थिंक अमेरिका का चेन है। वहां पर बहुत कॉमनली आपको मिलेगा। तो वहां पर अगर आपको पानी खरीदना है, ड्रिंक्स खरीदने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर इवन हार्ड ड्रिंक्स, चिप्स विप्स लेने हैं, मैगी वैगी ढूंढनी है, या कुछ स्नैक्स लेने हैं, आपको वहां पर सस्ते में मिल जाएगी एंड काफी कॉमनली अवेलेबल है। फूड तो नहीं, लेकिन भाई साहब थाईलैंड में मारुआना लीगल है, यू शुड नो दैट। गांजा है क्या उसका हिंदी इक्विवेलेंट, आई डोंट इवन नो, बट मारुआना इज लीगल ओवर देयर अभी। फुकेट में तो ऐसा है, किराना स्टोर्स कैसा रहता है वैसे हर ऑल्टरनेट स्टोर आपको मारुआना का मिलेगा, बट देन बैंकॉक में उतना कॉमनली अवेलेबल नहीं है, बट फुकेट में इट इज वेरी कॉमनली अवेलेबल वहां पर। लेकिन शायद ऐसा है कि यू कांट स्मोक इट ऑन द रोड्स, आपको उनके ही डेजिग्नेटेड एरिया में बैठ के स्मोक करना पड़ेगा, या ऐसा कोई रूल है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। हार्ड नशीली पदार्थें जो होती है, केमिकल्स, दे आर बैंड एंड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है वहां पर, क्योंकि आई थिंक सीधा फांसी होती है वहां पर अगर आप पोजीशन में पकड़े गए। तो वो कभी मत करना, इनफैक्ट ये भी मत करना, बट इट्स एन ऑप्शन, मैं आपको बता रहा हूं। सिक्स्थ वाला आ जाओ, करेंसी एक्सचेंज। जैसा मैंने बताया आप लोगों को, एक थाई बात आज की तारीख पे 2.3 इंडियन रुपीज चल रहा है, ऑफिशियल रेट है। तो कमीशन वमीशन ऐड करके जब आप लेने जाओगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, बट एयरपोर्ट्स पे तो एक्सचेंज मत करना, ऑब्वियसली इट विल बी वेरी कॉस्टली। टेक फ्रॉम इंडिया एटलीस्ट 8 से 10,000 बात लेके जाने की, 20-25 हजार रुपए कैरी, बिकॉज वहां पर हालांकि मोस्ट ऑफ दी जगह कार्स चल जाते हैं, बट स्टिल सम प्लेसेस यू नो, बोट राइड के लिए जा रहे हो या कोई छोटे बोट, वो लॉन्ग टेल बोट्स होती है, लोकल क्राबी में अगर आप कहीं मार्केट पे जा रहे हो सकता है उनके पास कार्ड फैसिलिटी ना हो, तो आप कैश लेकर जाओ, डेफिनेटली काम आएगा आप लोगों को। एक्सचेंज करना पड़े वहां पर, इंडिया से अगर थाई बात नहीं लेकर जा पाए या एक्स्ट्रा एक्सचेंज करना पड़े, सिटी में काफी सारे कन्वर्जन सेंटर्स रहेंगे, आप वहां पर देखो क्या रेट ऑफर कर रहे हैं, एंड आप अच्छी रेट पे आप अपनी एक्सचेंज कर लो, बट ट्राई टू टेक इट फ्रॉम इंडिया। मेरे हिसाब से तो इंडिया से लेकर गया भाई, मुझे ठीक मिला था, बट काफी लोग बोलते नहीं हमने वहां पे रिसर्च की और हमने ढूंढा और हमको वहां पर अच्छा मिल गया, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। यूज इंटरनेशनल कार्ड्स, जैसे वो क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं विद लो कमीशन। आई हैड ऑल्सो कैरिड दिस वन कार्ड, उसमें 1% ट्रांजैक्शन फीस लगता है ऑन एवरी ट्रांजैक्शन, जस्ट 1%, इट्स क्वाइट लो, सो दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। इनफैक्ट मैंने उससे अपना ड्रोन भी खरीदा था, तो काफी सस्ता पड़ा मुझे, तो आप वो भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। सेवेंथ चैप्टर है शॉपिंग। आप बैंकॉक थाईलैंड गए और शॉपिंग नहीं किया तो फिर क्या थाईलैंड गए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग इज क्वाइट चीप। जैसे अगर आप ब्रांडेड स्टोर में जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं आई वेंट इनटू DJI का स्टोर, आई बॉट माई ड्रोन फ्रॉम थाईलैंड, 75,000 रुपीज आई थिंक मुझे पड़े उस टाइम पर, एंड मैंने वो एडिशनल क्रिएटर्स किट विट भी लिया, बैटरी आएगी, बैग आएगी, वो सब आएगा, प्रोपेलर्स एक्स्ट्रा आएंगे, तो कुल मिला के मुझे 99,000, 1 लाख रुपए कुछ पड़ा होगा। इंडिया में तो इम्पोर्ट ऑफ DJI और इम्पोर्ट ऑफ एनी फॉरेन ड्रोन्स इज बैंड, एज इन आप यहाँ पर लाकर बेच नहीं सकते उसको, बिकॉज इंडिया वांट्स टू प्रमोट खुद का ड्रोन मेकिंग। बट अगर आप इंडिया में लेने जाओ, जैसे किसी से मंगवाओ, तो 1,30,000, 1,40,000 का आता है ये पूरा का पूरा किट, यानी कि 30-40 हजार का फर्क। ड्रोन भी शायद 75,000 जो था, 1,10,000 का मिलता था। दिस वाज DJI Mini 3 Pro विथ रिमोट कंट्रोल। तो आप समझ सकते हो कितना डिफरेंस है। लोग पूछेंगे अच्छा सर तो इंपोर्ट अलाउड नहीं है, और ऐसे भी दिस इज एक्सीडिंग दी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट जो होता है हमारा एलिजिबल अमाउंट, तो कस्टम्स वाले परेशान नहीं करेंगे क्या। तो आप क्या करते हो, वहीं पर उसको खोल के बॉक्स को फेंक कर लाते हो सके तो मेमोरी कार्ड, मैंने मेमोरी कार्ड खरीद के उसको एक बार डाल के उड़ा भी लिया था, just to show that I am using it, and if you are using it for personal use, then customs won't be charged, custom duty won't be charged, because you are not importing a brand new box into your country, you are already using it। तो उस हिसाब से you can definitely get it and it will be fine, कोई भी अगर महंगा आप सामान लेकर आ रहे हो in terms of electronics। ठीक है, शॉपिंग
काफी सारे मॉल्स हैं शॉपिंग के लिए बैंकॉक में। कपड़े, आपको बैग चाहिए, जूते चाहिए, ये सेकंड्स का जो माल चाहिए, घड़ियां है जो एकदम एकदम मतलब ओ माय गॉड, इट वाज लवली। आई डिडंट बाय एनीथिंग फ्रॉम एनी ऑफ द शॉप्स बट इट वाज फैंटास्टिक। जो कॉपी बनाई है उन्होंने, मतलब क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, लोगो तो डिट्टो डिट्टो मिलेगा, नाम डिट्टो प्रिंटेड रहेगा, मतलब इट इज ट्रू कॉपी बट सेकंड्स का माल एट 1/10 ऑफ द रेट। बार्गेन मतलब छटाछट होनी चाहिए बार्गेन वहां पर, अपने जैसे इंडिया में करते हैं उससे भी बुरी बार्गेन होती है वहां पर, तो आप बार्गेन बिल्कुल करना। कई कई स्टोर्स में लिखा हुआ रहता है फिक्स्ड प्राइस, तो या नॉट एवरीवन बार्गेन्स बट देन काफी जगहों पर बार्गेनिंग सॉलिड होती है, तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। थोड़े मॉल्स की लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक नहीं नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं बैंकॉक की, वहां पर आप जा सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको वहां पर। लेकिन बी वेरी केयरफुल ऑफ स्कैम्स। आप किसी ब्रांडेड स्टोर में जा रहे हो या किसी अच्छे स्टोर में जा रहे हो जहां पर सब ब्रांड के जूते हैं, नाइक का भी जूता दिख रहा है, आपको पैसे वो नाइक वाले लेगा बट वो बाद में आपको जब पहनोगे तो लगेगा उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा, एंड देन दैट इज अ डुप्लीकेट, सो दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। नाइक के शोरूम में जाओ इन अ गुड मॉल एंड देन बाय इट, देन इट्स फाइन। लेकिन ये जो असॉर्टेड मॉल्स होते हैं कि हाई देखो हम तो रियल ओरिजिनल बेच रहे हैं, वहां पर यू माइट नॉट वांट टू ट्रस्ट, बिकॉज वहां पर ट्रू कॉपीज, जो कॉपीज होती है सेकंड का माल, वो इतना अच्छा होता है कि यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट इन द शॉर्ट रन। अब आ जाओ 8th चैप्टर पर, प्लेसेस टू सी। देखो हर एक सिटी में बहुत सारी प्लेसेस टू सी है। इंडिया में हमने स्टीरियोटाइप कर दिया है कि बैंकॉक का मतलब ये, पटाया का मतलब ये है, फुकेट का मतलब ये है, थाईलैंड का मतलब ये है, वैसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, कल्चरली वेरी रिच, इट इज अ बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री एंड बहुत खूबसूरत देश है। बहुत सारे टेम्पल्स बैंकॉक में भी आप देखोगे, बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क, एडवेंचर पार्क। फुकेट में आप जाओगे तो ओल्ड टाउन, आइलैंड टूर्स, बिग बुद्धा एक स्टैचू है पहाड़ के ऊपर, बहुत ही ह्यूज बुद्धा स्टैचू है ओवरलुकिंग द फुकेट बे, बहुत खूबसूरत दिखता है वो। उसके अलावा वहां पर वो टाइगर वाला पार्क भी है जहां पर आप जाकर टाइगर को प्यार कर सकते हो। मैं नहीं गया क्योंकि दैट इज अकॉर्डिंग टू मी इमोरल, आपने एक टाइगर को वहां पर सिडेट करके रखा है आउट ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, बट स्टिल आई मीन इट इज लीगल, इट इज अलाउड एंड इट इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। आपको जाना है आप जा सकते हो। और सारे अम्यूजमेंट पार्क्स भी है, नेशनल पार्क्स भी है, जंगल वंगल की फीलिंग आएगी आपको, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। पार्टी करनी है तो ऑफ कोर्स थाईलैंड इज नोन फॉर इट्स पार्टीज। जैसे फुकेट में अगर आप पार्टी करना चाहो तो आप बांग्ला रोड नाम की एक जगह है, उस एरिया में रुको, वही मोस्ट हैपनिंग स्ट्रीट है फुकेट की, पूरा सिटी वहां पर अलाइव रहता है, पार्टी चलती रहती है उस बांग्ला स्ट्रीट पर, एंड काफी सारे पब्स और बार्स आपको मिलेंगे। तो दैट वेज बहुत सारी सिटीज, बहुत सारी यूनिक एक्सपीरियंसेस, शॉपिंग एक्सपीरियंसेस, नेचुरल प्लेसेस टू सी, टेम्पल्स टू सी, पार्टी प्लेसेस टू विजिट। थोड़ी बहुत लिस्ट मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप वहां पर रिफर करके आप थोड़ी प्लानिंग कर सकते हो। 9th आ गया स्टे, होटल्स। भाई बैंकॉक, थाईलैंड, एक खासियत है कि आपको 500 रुपए लेकर तक 50,000 की भी, 500 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की आपको रूम्स वहां पर मिलेगी। इंडिविजुअल बेड हॉस्टल्स हो गया 500, 700, 800, 1000 इंडियन रुपीज में आपको मिल जाएगी। 1000 बात अगर आप दोगे 2000 रुपए, तो आपको एक अच्छी डिसेंट 2 स्टार होटल में एक रूम मिल जाएगा। जैसे बांग्ला रोड पे अगर आप जाओगे, दो सवा 2000 में, 2500 रुपए में तो मैं रुका हूँ, बेस्ट वेस्टर्न नाम की एक होटल थी, तो आई वॉज स्टेइंग सिंगल, 1 पर्सन इन अ रूम, तो 2500 या 3000 रुपए में तो मुझे पूरा रूम मिल गया सिंगल, वो भी बेस्ट वेस्टर्न। ऑफकोर्स द रूम वॉज नॉट ब्यूटिफुल लेकिन ठीक था, अच्छा बड़ा रूम था, अपने इंडियन स्टैंडर्ड जितना बड़ा रूम था, एवरीथिंग वॉज वेरी वेल एंड एक्सपेंसिव भी नहीं था। उसी के ऑपोजिट जब मैं देखने गया तो ये 2 स्टार लोकल होटल्स होते हैं, वो तो 1,500-2,000 इंडियन रुपीज में भी रूम दे रहे थे फॉर द नाइट, 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए। तो आपके हिसाब से आप booking.com पे देखो या फिर GoIbibo पे सर्च करो, आप खाली ये देखो कि सिटी सेंटर से कितना दूर है, उसकी रेटिंग कितनी है, थोड़े कमेंट्स पढ़ो, स्पेशली जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना 1 रेटिंग 2 रेटिंग वाले, उनको पढ़ो, उसमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये अच्छा नहीं है इस होटल के बारे में। एंड अगर जो अच्छा नहीं है वो आपको चलता है, then you go and read the top rated comments, 5 रेटिंग 4 रेटिंग वाले, and then you make an assessment for yourself। मैं जैसे फुकेट में था, तो फुकेट में बहुत सारे जो बीचेस है, जो दूर बीचेस है, थोड़े पीसफुल आइसोलेटेड बीचेस, उनके पास बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज है। मैं रुका था पनवाबुरी नाम की एक रिजॉर्ट में, होटल रिजॉर्ट, उसमें एक इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, फोटोज आप देखोगे स्क्रीन पे, मैंने इसका एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया था। इंस्टाग्राम पे तो ये रील इतनी वायरल हुई थी, 11-12 मिलियन। आई एम श्योर आपने किसी ने
देखा तो होगा, आप जब देखोगे ये फोटोज क्लिप्स आपको याद आ जाएगी कि हाँ ये तो मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, बिकॉज इट वेंट सुप्रीमली वायरल ऑन इंस्टाग्राम द मोमेंट आई पोस्टेड इट। 4,500 रुपए में 2 लोगों के लिए विथ ब्रेकफास्ट मुझे इतना खूबसूरत मिला होटल। एंड इनफैक्ट उसमें तो एक रूम भी था जिसमें आप पूल में डायरेक्ट उतर सकते हो, दैट वाज इवन मोर फैंटास्टिक। तो अगर उसकी भी व्लॉग है नीचे डिस्क्रिप्शन ऊपर या फिर एंड में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो भी देखो, बड़ी ही मजेदार है। बट उसके आसपास कुछ नहीं है, एक बीच है छोटा सा, थोड़ी बहुत छोटी सी सिटी टाउन है एक, तो थोड़ा बहुत आपको स्टोर्स मिल जाएगा, बट पार्टी एरिया नहीं है वो, दैट इज मोर पीसफुल एरिया। पार्टी एरिया चाहिए तो बांग्ला रोड। वैसे ही बैंकॉक में भी काफी सारी एरियाज है जहां पर इंडियन रेस्टोरेंट्स है, उसके पास अपनी होटल्स मिल जाएगी। जैसे आई वाज स्टेइंग इन बैंकॉक होटल या बैंकॉक इंटरनेशनल होटल नाम था, वेरी ओकेइश होटल, 2,500-3,000 रुपए में सिंगल रूम मिला मुझे विद ब्रेकफास्ट। इट वॉज वेरी एवरेज बट देन काम चल जाएगा। एंड थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करोगे, थोड़ा 5,000 रुपए दे दोगे तो आपको ब्रांडेड होटल्स भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा रिसर्च करके जाना और जो मैंने टिप दिया उसको आप यूज कर लेना। 10th चैप्टर है फोन या सिम। तो वहां पर देखो काफी सारे 5G नेटवर्क्स अच्छे हैं थाईलैंड में, इट हैज ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी। मैंने यूज किया था डीटैक, DTAC नाम का एक नेटवर्क। उसके अलावा AIS नाम का भी एक सेल्युलर नेटवर्क है विच इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट ओवर देयर। इन दो में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। मैं जब गया था तो मुझे आई हैड टेकन अनलिमिटेड 5G का पैक, आई थिंक फॉर 8 डेज या 10 डेज वैलिडिटी थी। 400 बात लगे थे मेरे, 1,000 रुपए ऑलमोस्ट फॉर दिस एंटायर वैलिडिटी। बट प्लीज टेक अ सिम कार्ड विथ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, या तो इंडिया से आप करवा के जाओ एक्टिव, या वहां पर जाकर लो। कॉलिंग फैसिलिटी भी ले लेना, क्योंकि भाई थाईलैंड में बैंकॉक में कभी भी कुछ भी होए तो आप एटलीस्ट कनेक्टेड तो रहो। इट इज नॉट द सेफेस्ट, ऑफ कोर्स इट्स वेरी सेफ, ऐसा कोई ये टेंशन की बात नहीं है, बट वहां पर फिर भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं या आप छूट जाओगे दोस्तों से, अपने फैमिली से, तो ऑलवेज बेटर टू हैव योर सिम कार्ड एंड इंटरनेट वर्किंग। 11th चैप्टर है मसाजेस। अब मसाज का तो मैं क्या ही बताऊं, आप लोगों को सबको पता है वहां पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है। बट देन अच्छे मसाजेस सेंटर भी हैं वहां पर। जैसे आई ऑलवेज वेंट टू दोज मसाज सेंटर्स विच वर गुड बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गेट माय फुट मसाजेस डन एंड वेरी चीप। मतलब 200 बात में आपको 40 मिनट्स 50 मिनट्स, यानी कि 450 रुपए 500 रुपए में आपको आधा घंटा 40 मिनट्स 50 मिनट्स करके देंगे। एंड भाई जो मसाज करते हैं पैर पे, मतलब आप दिन भर चलते हो चलते हो चलते हो थकते हो, एंड फिर वो मसाज जो होता है ना, क्रेजी। बट हाउ डू यू आइडेंटिफाई वेदर अ मसाज सेंटर इज गुड? जनरली जो अच्छे मसाज सेंटर्स मैंने देखे हैं, दे हैव वेरी बिग ग्लासेस इन फ्रंट ऑफ देम, एकदम ट्रांसपेरेंट रहते हैं, अंदर आप देख सकते हो क्या चल रहा है क्या हो रहा है। उसके अलावा ऑफ कोर्स दे विल हैव देयर ओन रूम्स ऑल्सो, बट देन यू डोंट नीड टू एंटर इनटू दैट। आप बाहर देखो बहुत सारे लोग रहेंगे, आप रश स्पेशली फुकेट ये सब जगह में आपको एविडेंटली दिख जाएगा, सबके रेट कार्ड्स बाहर डिस्प्लेड होते हैं, तो आप डेफिनेटली उसको देख सकोगे एंड यू कैन ऑलवेज मेक आउट कि कैसे वहां पर मसाजेस होते होंगे। बाहर दिखे बहुत सारे सोफास दिखे, बहुत सारे लोग दिखे, देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड गेट योर फीट मसाज। तो भाई इट इज मैंडेटरी, मतलब सारा एक्सपीरियंस एक तरफ, फुट मसाज एक तरफ, दे आर सिंपली अमेजिंग। जो आपकी फुट मसाज करेंगे, अभी मुझे सोच के ऐसा क्रेविंग हो रही है करवाने की कि सिर्फ उसके लिए मैं बैंकॉक थाईलैंड चले जाऊं, फुकेट चले जाऊं, तो डेफिनेटली मसाजेस करवाना। बट या अवॉइड दोज, आई मीन ऑफ कोर्स इट इज योर चॉइस, मैं कौन होता हूं बोलने वाला, बट वो स्लीजी मसाजेस मुझे तो नहीं जमते, आपको जमते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट बी केयरफुल, अगेन वहां पर भी स्कैम वैम होने का चांस हो सकता है, तो अपना दिमाग लगाकर ही जाना। बेस्ट टाइम टू विजिट इज द नेक्स्ट चैप्टर। बेस्ट टाइम टू विजिट, जनरली आप देखोगे अप्रैल मई इज वेरी हॉट इन बैंकॉक। 40, अभी आई थिंक कुछ दिन पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक 44-45 डिग्रीज था एंड इट इज वेरी ड्राई। लास्ट टाइम मैं मई में वहां पर गया था तो इट वाज 44 डिग्रीज एंड इट इज वेरी ड्राई, लू चल रही है जस्ट लाइक इंडिया। अब लेकिन वहां पर भी मानसून की चक्कर चलती है, वैसे तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहां पर, इंडिया जैसा ही है, बट वहां पर दिन में आप थोड़ा सा बारिश एक्सपेक्ट कर सकते हो, धूप एक्सपेक्ट कर सकते हो, रात ठीक ठाक प्लेजेंट होती है इवन इन द बीच टाउन्स। लेकिन वहां पर मानसून सीजन आता है अभी, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर जनरली इज मानसून सीजन, बारिश काफी होती है वहां पर भी। लास्ट ईयर तो फ्लड्स भी आ गए थे काफी जगहों पर, तो 3 से 4 महीने थोड़ा सा आपको देख समझ के जाना पड़ेगा। अभी भी आई वाज चेकिंग द वेदर, आज ये वीडियो बनाने से पहले बैंकॉक में बारिश चल रही है एंड दैट्स व्हेन द सीज कैन गेट अ लिटिल रफ एंड उतना आइलैंड जाने में वो ब्लू टर्कोइज वाटर आपको दिखेगा नहीं। सीजन फिर से स्टार्ट होता है सितंबर से, शोल्डर सीजन स्टार्ट होता है सितंबर अक्टूबर, यू कैन गो ओवर देयर, क्राउड कम मिलेगा एंड यू विल एक्सपीरियंस इट नाइसली। अक्टूबर मिड से लेकर फरवरी तक तो इट विल बी फुल्ली क्राउडेड, सब कुछ एक्सपेंसिव रहेगा, पब्लिक बहुत रहेगी।
मार्च से लेकर से मई तक शोल्डर सीजन आ जाएगा फिर से। उसमें आपको वेदर थोड़ा सा खराब होने लगेगा, बट स्टिल यू विल फाइंड कंपैरेटिवली लेस टूरिस्ट, एंड आपको वहां पर जाकर थोड़ा सा अच्छा फ्री टाइम मिलेगा, थोड़ा घूमने फिरने लायक रहेगा, एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय वेल। तो ये है डिटेल्ड वीडियो ऑन थाईलैंड टूर। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट करके लिखो, मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नहीं आता तो आई एम श्योर और कोई सॉल्व करेगा जो आपका एक्सपर्ट है, नीचे कमेंट्स में आपके कोई ना कोई भला मानुस रिप्लाई कर ही देगा। अदरवाइज थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे, थाईलैंड के ऊपर बहुत मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे, यू कैन डेफिनेटली सी, बट दिस वाज वन समरी कि सब कुछ का आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे आपको अपनी थाईलैंड ट्रिप प्लान करनी है। डिस्क्रिप्शन जरूर देखना, उसमें काफी सारी डिटेल्स रहेगी, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू प्लान योर विजिट। लाइक कीजिएगा, 400 लाइक है सिर्फ, तो देखिए 400 से ज्यादा भी हो गए तो कर दो लाइक। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, और व्लॉग्स देखो, स्पेशली फीफी आइलैंड का व्लॉग और पनवाबुरी रिजॉर्ट का व्लॉग आप लोगों को मदद करेगा वो भी प्लान करने के लिए। एंड डेफिनेटली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, largely safe country, very nice people, very nice culture. You will thoroughly enjoy your time in Thailand. दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पे अरियन बैद ऑफिशियल। अगली बार तक आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप इट सिंपल एंड जस्ट कीप ट्रैवलिंग। सी यू ऑल।